वेलकम बैक मैं लव के सहाय। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। जो आपके स्पेशल चाइल्ड थे, चाहे मतलब जो आपके स्पेशल चाइल्ड थे उनके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं या फिर एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों का अपनी क्षमता का एहसास होता है जब, अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब, कब होता है? तो पहला ऑप्शन है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब वे अन्य बच्चों के से अलग होकर सीखते हैं। तीसरा है जब वे निजी कक्षा लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जब सीखते हैं या उन्हें अपनी क्षमता का, अपनी स्किल का एहसास जब होता है जब उनका कंटिन्यू उनका आप परीक्षण करते हो, उनका टेस्ट लेते हो, एग्ज़ाम लेते हो उनका। लगातार आप पूरे मंथ में 2 टेस्ट ले लिया आपने, 3 टेस्ट ले लिए, तो उनको पता चलता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ और मैं इसमें और कितना अच्छा कर सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन आपका जब उनका लगातार परीक्षण होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है, और जो हस्तशिल्प जो शिक्षा है वो किसे दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चों को, दूसरा है सृजनशील बच्चों को, या तीसरा है पिछड़े हुए बच्चों को, और चौथा है अपराधी बच्चों को। तो जो आपका ये जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके दोनों ठीक है। जो हस्तशिल्प शिक्षा है ये बोथ मतलब दोनों को दी जाती है, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? मतलब जो समायोजन नहीं कर पाते किसी भी जगह, है ना, मेला एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, मेला एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है साथियों से झगड़ा करना। दूसरा ऑप्शन है आपका नाखून काटना। तीसरा है भावनात्मक रूप से परिपक्व। और चौथा ऑप्शन तुलना। तो जो आप जो सही से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते उनकी विशेषता के अलावा बताना, ठीक है ना, कौन सी उनकी विशेषता नहीं है। तो पहला झगड़ा करना तो है, नाखून काटना भी है, तो तुलाना भी है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये जो आपका ऐप अब समायोजित बच्चे हैं उनका लक्षण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बच्चे का गुण है, प्रतिभाशाली बच्चे का क्या गुण हो सकता है? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रहते हैं। ये तो नहीं है, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, पीछे तो नहीं रहते, आगे रहते हैं। कम बुद्धि वाले बुद्धि लब्धि होती है, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा, तीव्र तीव्र निर्णय लेना तथा आत्मविश्वास होना। आपने देखा होगा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है ना, और उनमें आत्मविश्वास आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका दूसरे में अंतः क्रिया करने में असमर्थ, देखो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहाँ अधिकांश विद्यार्थी गणित में कमज़ोर है, मतलब ज़्यादातर क्लास के बच्चे हैं वो वीक है मैथमेटिक्स है। फिर भी 3 विद्यार्थी अपहृत दिखते हैं। आपका शिक्षण का तरीका क्या होना चाहिए? अपहृत का मैं यहाँ पर मतलब है जो गिफ्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 बच्चे गिफ्टेड नज़र आते हैं और सभी बच्चे जो है मैथ में वीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सभी विद्यार्थियों को शिक्षण की मानक गति को अपनाएं, मतलब सभी बच्चों के लिए आप एक सेम गति डिसाइड करेंगे कि जो गिफ्टेड बच्चा और जो बैकवर्ड बच्चा या जो मैथ में कमज़ोर है उसको, इन सभी को आप सेम करिकुलम से पढ़ाओगे या फिर सेम तरीके से पढ़ाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बार बार परीक्षा लें ताकि कमज़ोर विद्यार्थी अधिक मेहनत करें। ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, तीसरा ऑप्शन है गति कम रखें लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। आपको पढ़ाई की गति कम रखनी है, ठीक है ना, कम पढ़ाना है लेकिन ऐसा पढ़ाना है ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो सीख सकें। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं या फिर जो आपके स्पेशल बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली हैं उनको आप गाइडेंस देंगे कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्क देना, ठीक है, जिससे वो मोटिवेट रहे उस वर्क को करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन को बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक अलग सेक्शन में स्थानांतरित करने को कहें। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहृत विद्यार्थी सामान्य है, मतलब अब आपको बताना है गिफ्टेड जो स्टूडेंट विल जनरली भी, आपके जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो क्या हो सकते हैं 4 ऑप्शन में से? अत्यंत मेहनती हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, बहिर्मुखी भी हो सकते हैं, और अभिसारी तो अभिसारी तो नहीं होगा, अपसारी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन तो है नहीं। और यदि वो
और यदि वो अपसारी है मतलब डाइवर्जेंट, आप वो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता है तो बहिर्मुखी भी होगा और अत्यंत मेहनती भी होगा। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो फोर्थ में इंक्लूड है पहले से ही, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण को शिक्षा से संदर्भित है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा में करियर बनाने का वाले विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है गिफ्टेड बच्चे जो अपहत जो आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, गिफ्टेड बच्चे, और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चे, और चौथा ऑप्शन है आपका अत्यंत युवा बच्चे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चे, ये आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है। यह है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट देना जिसमें बच्चे को कम से कम बाधा पहुँचे, ठीक है ना, कम से कम बाधा पहुँचे बच्चे को पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके लिए होना चाहिए, वो ऐसे बच्चों के लिए, हमें ऐसा इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है इन बच्चों के लिए करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने को कौन सा एक तरीका नहीं है, मतलब विद्यार्थियों में परीक्षा उत्तेजना को घटाने का कौन सा तरीका नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका अधिकांश ग्रेड्स को 1 या 2 ग्रेड्स पर आधारित करने से बचना, दूसरा ऑप्शन लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, तीसरा ऑप्शन है अनावश्यक समय दबाव से बचना, और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्ट उपलब्ध कराना, स्पष्टता उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है लिखित परीक्षा पर जोर देना, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ADHD मतलब ADHD का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना। ऑटिज्म डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, दूसरा ऑटो डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थर्ड ऑप्शन आपका अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अटेंशन डेफिसिट हाई डिसीज। तो फोर्थ भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और फर्स्ट भी नहीं है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, ये आपके फुल फॉर्म है ADHD। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASD। अब आपको ASD का पूरा नाम बताना है, तो ASD का नाम क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे हैं, पहला ऑटो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिसीज, दूसरा और ऑटिज्म स्पेशल डिसऑर्डर, थर्ड आपका ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो जो आप इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहकर्मी स्वीकृति पहलू में कई सकारात्मक वोट प्राप्त करने वाले बच्चों को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना। पहला है आपका ऑप्शन लोकप्रिय बच्चे, दूसरा ऑप्शन है उपेक्षित बच्चे, तीसरा विवादास्पद बच्चे, तो चौथा अस्वीकृत बच्चे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है लोकप्रिय बच्चे, क्योंकि सहकर्मी स्वीकृति पहलू में जो आप जब हम वोटिंग कराते हैं क्लास में, तो अधिकतर वोट उन बच्चों को मिलता है जिनके जो लोकप्रिय होते हैं क्लास में, जिनका थोड़ा दबदबा होता है क्लास में, आप ये कह सकते हो। तो कौन सा बच्चा होता है वो लोकप्रिय बच्चा होता है, या क्लास का मॉनिटर हो गया, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अधिकतर बच्चे सुनते हो, वो लीडरशिप अच्छी करता हो, तो उसी बच्चे को ज़्यादा वोट जाएंगे, जो पॉजिटिव वोट है उसी बच्चे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकप्रिय सामाजिक बच्चे, लोकप्रिय सामाजिक बच्चे अब आपको बताना है इसमें कौन हो सकते हैं। लोकप्रिय सामाजिक बच्चे शैक्षिक और सामाजिक क्षमता दिखाते हैं, दूसरा आधिकारिक होते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपका हावी हो रहे हैं या हावी होते हैं, ठीक है, दूसरे पर, और फोर्थ ऑप्शन आपका पुष्ट और शारीरिक रूप से अच्छी तरह से निर्मित है। लोकप्रिय सामाजिक बच्चे ना आधिकारिक होते हैं ना ही हावी होते हैं दूसरों पर या किसी पर भी। फोर्थ ऑप्शन आपका ये भी पुष्ट और शारीरिक रूप से अच्छे तरह से निर्मित, ये भी नहीं है। शैक्षणिक और सामाजिक क्षमता दिखाते हैं, जो लोकप्रिय बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, और सामाजिक रूप से जो इंटरेक्शन होता है, तो लीडरशिप की जो भावना होती है उनमें ज़्यादा अच्छी तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महिला शिक्षकों की कमी, उचित शारीरिक सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा, वित्तीय कठिनाइयाँ और परिवहन की समस्या, यह सब किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या है। और आप देख सकते हैं सारी बात महिलाओं से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो ग्रामीण छात्र भी नहीं है, विकलांग छात्र भी नहीं होगा, और जनजातीय छात्र भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, कन्या छात्रा मतलब जो महिलाएं जो छात्राएं जो हैं उनसे रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन
बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उपेक्षित बच्चे, दूसरा विवादास्पद बच्चे, तीसरा लोकप्रिय बच्चे और चौथा अस्वीकृत बच्चे। तो वो आपका ऑप्शन है सही, फर्स्ट, उपेक्षित बच्चे। उपेक्षित बच्चे वो हैं जिनको ना ही जो दो, अगर कोई 2 ग्रुप है तो दोनों ही ग्रुप द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती कभी, मतलब मोस्टली टाइम इनको स्वीकृति नहीं दी जाती ग्रुप में, और वो कभी तो किसी ग्रुप द्वारा चुन लिए जाते हैं और बहुत बार नहीं भी चुने जाते। तो कौन से बच्चे होते हैं? वो उपेक्षित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, नीचे दिए गए कथन 1 और 2 को ध्यान से पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। तो पहला जो कथन है वो है आपका, समस्या मूलक छात्र कला सीखने के क्षेत्र में अक्सर उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बन जाते हैं। मतलब जो समस्या मूलक जो छात्र बच्चे होते हैं, जब वो कोई आर्ट वर्क करते हैं, कोई भी आर्ट वर्क हो सकता है, आपका हैंडमेड हो सकता है, कोई पेंटिंग बनाना हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा करने से वो ज़्यादा जो उच्च अचीवमेंट, जो हाई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं आप अपनी एजुकेशन में, किसी चीज़ में। तो ये कथन इतना अच्छा नहीं है, या आप ये बोल सकते हैं इतना सही नहीं है। नेक्स्ट जो अगला कथन है वो है, कला में प्राप्त सफलता। अब कोई बच्चा कला में उनने वो अच्छा महारत हासिल कर लिया उसने कला में, अधिगम और शिक्षण के अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए एक पुल बन जाती है। मतलब जब उसने कला सीखी, जब उसने ये चीज़ सीखा, कोई पेंटिंग बनाना सीखा, तो उसे कलर्स की नॉलेज होगी, उसे पेंटिंग की नॉलेज होगी, उसे किस तरह की पेंटिंग बनानी है, पेंटिंग किस किस तरह की होती है, उनको कैसे कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किया गया है। मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें उसे जानने को मिलेंगी उस चीज़ में, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है उसको अन्य जो और जो अदर सब्जेक्ट है उनमें भी हेल्प करेगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका डाउटफुल था, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन है, दूसरा कथन सत्य है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और बाकी के 3 गलत है। तो आज इस वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट आता है और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे वो आपका CTET हो या फिर वो कोई भी स्टेट टेट एग्जाम हो या फिर DSSS का एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।